छोटे से गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था रघुवीर, जो पूरे गांव में बिरयानी वाले के नाम से जाना जाता था। उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, रघुवीर, उसकी पत्नी सुमन और उनका छोटा बेटा अमन। रघुवीर का जीवन सादा था, लेकिन मेहनत से भरा हुआ। हर रोज की तरह उस दिन भी रघुवीर की आंख सुबह 4 बजे खुल गई। घर में अभी सब गहरी नींद में थे। बाहर गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, ना किसी के कदमों की आहट, ना किसी आवाज का शोर। रघुवीर धीरे से उठा ताकि सुमन और अमन की नींद न टूटे। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और सीधे अपनी छोटी सी दुकान की ओर चल पड़ा। चारों तरफ हल्की ठंडक थी और गांव की सड़कें खाली पड़ी थीं। दुकान पर पहुंचकर उसने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर बर्तन निकाले, चूल्हा जला, कढ़ाई चढ़ा दी। धीरे धीरे बिरयानी बनने लगी। चावल, मसाले और सब्जियों की खुशबू हवा में घुलने लगी। उसकी बिरयानी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि पूरा गांव महक उठता था। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच पहले ग्राहक उसकी दुकान पर पहुंचने लगे। 3 दोस्त आए, मोहन, राजू और सुरेश। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे रघुवीर भैया, जल्दी जल्दी 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। राजू ने हंसते हुए कहा, आज खुशबू और भी ज्यादा आ रही है भाई, मजा आ गया। सुरेश बोला, हम तीनों के लिए 1-1 प्लेट लगा देना, भूख बहुत लगी है। रघुवीर ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है, आप सब बैठिए, अभी लगा रहा हूं। थोड़ी देर में वह तीनों के सामने गर्मागर्म बिरयानी की प्लेट रख देता है। तीनों खाने लगते हैं और खाते ही तारीफ करने लगते हैं। मोहन बोला, वाह, क्या स्वाद है भैया, रोज से बेहतर बनती जा रही है बिरयानी। राजू ने कहा, सच में ऐसी बिरयानी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलती। सुरेश मुस्कुराकर बोला, रघुवीर भैया, आपकी मेहनत प्लेट में साफ दिखती है। रघुवीर बस हल्के से मुस्कुरा देता है और चूल्हे के पास खड़ा होकर अगली बिरयानी तैयार करने लगता है। पहली ज्यादा कमाई और मन का बदलना। सुबह का समय था। रघुवीर ने अभी चूल्हे पर कढ़ाई ठीक से चढ़ाई ही थी कि एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। सबसे पहले विनोद आया। वह दुकान के पास रुकते ही बोला, भैया 1 प्लेट बिरयानी लगा दो, ऑफिस को देर हो रही है। रघुवीर ने तुरंत कहा, बैठिए विनोद जी, अभी लगा देता हूं। उसके बाद श्याम, पंकज और दीपक भी आ गए। दुकान के सामने धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। श्याम बोला, अरे वाह, आज तो सुबह से ही लाइन लगी है। पंकज हंसते हुए बोला, जब स्वाद ऐसा हो तो भीड़ तो लगेगी ही। रघुवीर बिना बोले बस काम में लगा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी साफ दिख रही थी। सुबह कब दोपहर में बदल गई उसे खुद पता नहीं चला। दोपहर में तो हाल और भी अलग था। धूप तेज थी, लेकिन दुकान के सामने खड़े लोग बिरयानी की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। भैया जल्दी करो, भूख बहुत लगी है। कोई बोला, 2 प्लेट पैक कर देना। रघुवीर पसीना पोंछता हुआ लगातार बिरयानी परोसता जा रहा था। शाम होते होते भीड़ और बढ़ गई। काम से लौटते लोग, यात्रा से आए मुसाफिर, सब उसकी दुकान पर रुकने लगे। राजेश खाते हुए बोला, भैया, दिन भर की थकान आपकी बिरयानी खाकर उतर जाती है। कमल ने कहा, आज भी स्वाद एकदम लाजवाब है। तारीफ सुनकर रघुवीर के दिल में अजीब सी खुशी भर रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। आखिरी ग्राहक भी तारीफ करता हुआ चला गया।
रघुवीर ने दुकान बंद की और बैठकर दिन भर की कमाई गिनने लगा। नोटों की गड्डी उसके हाथ में थी। उसने पैसे गिनते हुए सोचा, आज तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई हो गई। उसने फिर से पैसे गिने। उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसके मन में एक विचार आया, एक छोटा सा लेकिन खतरनाक विचार। अगर मैं थोड़ा सा खर्च कम कर दूं, अगर थोड़ा सा मसाला कम डालूं, तो रोज इतनी ही नहीं, इससे भी ज्यादा कमाई हो सकती है। रघुवीर चुप हो गया। उसने पैसों को देखा, फिर अपनी दुकान की ओर। उसके मन में लालच की पहली चिंगारी जल चुकी थी। रात को दुकान बंद करने के बाद रघुवीर पैसों की थैली लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी सुमन ने उसे देखा। रघुवीर के चेहरे पर हल्की सी अलग मुस्कान थी, जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो। सुमन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जी? आज आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कमाई अच्छी हुई है। रघुवीर ने थैली रखते हुए कहा, हाँ, आज बहुत अच्छा हुआ, उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई। सुमन ने रघुवीर की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, दुकान हमेशा ईमानदारी से चलाना। वह थोड़ा रुक कर फिर बोली, सुनो जी, कम कमाओ पर सच्चाई से कमाओ। लालच मत करना, लालच कभी अच्छा नहीं होता। रघुवीर ने उसकी बात सुनी तो सही, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह बस हल्के से बोला, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में वही विचार घूम रहा था, अगर थोड़ा खर्च बचाऊं तो कमाई और बढ़ जाएगी। सुमन ने फिर कहा, ग्राहक तुम्हारे स्वाद पर भरोसा करते हैं, भरोसा टूटना नहीं चाहिए। रघुवीर ने सिर हिलाया, पर उसने उस बात को दिल से नहीं माना। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खाया। अमन भी सो चुका था। घर में शांति फैल गई। सभी अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। सुमन संतोष से सो गई, लेकिन रघुवीर की आंखों में नींद कम और सोच ज्यादा थी। अगली सुबह फिर वही सुबह के 4 बजे रघुवीर उठ गया और बिना किसी को जगाए दुकान की ओर निकल पड़ा। सुबह का वही समय था। रघुवीर दुकान पर पहुंचा, चूल्हा जलाया और कढ़ाई चढ़ा दी। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार किया और बिना रुके सब कुछ कढ़ाई में डालता चला गया। चावल, सब्जियां, मसाले, मांस, सब कुछ एक साथ चढ़ा दिया। फिर वह बड़ी कलछी से कढ़ाई को चलाने लगा। वह बहुत ध्यान से बिरयानी पकाता रहा, बार बार चलाता, ढकता, फिर चलाता, ताकि देखने में सब पहले जैसा ही लगे। लेकिन आज उसने चुपचाप एक बदलाव किया था। आलू ज्यादा डाल दिए थे, मसाले कम डाले थे और मांस भी कम रखा था। बिरयानी तैयार हो गई। थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे। मोहन, भैया एक प्लेट बिरयानी देना। हाँ, अभी लाया, बैठो। तभी सुरेश भी आ गया। मेरे लिए भी एक लगा दो। दोनों खाने लगे। कुछ और खाने के बाद सुरेश थोड़ा रुका। आज स्वाद थोड़ा फीका लग रहा है भैया। मोहन बोला, हाँ, पहले जितना मसालेदार था उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, खाई जा सकती है। रघुवीर ने बात संभालते हुए कहा, अरे आज बस हल्का बनाया है, सबको अलग अलग स्वाद पसंद होता है ना। दोनों ने सिर हिलाया और खाना खत्म कर दिया। लेकिन आज उनकी तारीफ में वो पहले वाली खुशी नहीं थी। रघुवीर ने यह सब देखा। फिर भी उसने मन में सोचा, चलो काम तो चल गया, बचत भी हो गई। उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आते रहे। लोग बिरयानी खाते और चले जाते। कुछ को स्वाद पहले जैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग बिना कुछ कहे चले गए। रात होने लगी। दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। तभी 2 लड़के आए
आदित्य और निखिल। आदित्य बोला, भैया 2 प्लेट बिरयानी दे दीजिए। रघुवीर ने कहा, हाँ भैया, अभी दे रहा हूं, बैठो। रघुवीर ने बिरयानी दी और दोनों खाने लगे। भैया आज बिरयानी का स्वाद कुछ अलग है। आदित्य भी बोला। हाँ, पहले से थोड़ा हल्का लग रहा है। रघुवीर ने तुरंत वही जवाब दिया। आज थोड़ा हल्का बनाया है, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बोले, ठीक है भैया, फिर भी अच्छा है। वे खाना खाकर पैसे देकर चले गए। अब रात हो चुकी थी। रघुवीर ने दुकान बंद की और बैठकर पैसे गिनने लगा। नोट गिनते गिनते उसकी आंखें चमक उठीं। आज उसकी कमाई कल से कुछ ज्यादा ही थी। वह बहुत खुश हो गया। उसने पैसे की थैली उठाई और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा, वह अंदर आया। उसकी पत्नी सुमन बिस्तर पर बैठी थी और बेटा अमन वहीं खेल रहा था। सुमन ने उसके चेहरे को देखा और सब समझ गई। सुमन ने गंभीर आवाज में कहा, आज तुमने फिर ग्राहकों के साथ धोखा किया है ना? रघुवीर तुरंत बोला, नहीं, यह धोखा नहीं, यह बिजनेस है, ऐसे ही तो दुकान चलाई जाती है। नहीं, बिजनेस ऐसे नहीं चलता। बिजनेस ग्राहकों का दिल जीतकर चलता है। अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो कुछ दिन पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन इज्जत चली जाएगी, और इज्जत चली गई तो सब चला जाएगा। तुम बेकार की चिंता करती हो, कुछ नहीं होगा। सुमन चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। उधर रघुवीर अपने मन में सिर्फ कमाई के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह धीरे धीरे अपने ही हाथों अपनी मेहनत से बनाई पहचान खोने की ओर बढ़ रहा है। अगली सुबह रघुवीर फिर हमेशा की तरह दुकान पर पहुंचा। उसने चूल्हा जलाया, कढ़ाई चढ़ाई और पहले की तरह ही बिरयानी बनानी शुरू कर दी। आज भी उसने वही तरीका अपनाया, खर्च कम, दिखावा ज्यादा। थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे, लेकिन आज माहौल पहले जैसा नहीं था। मोहन आया, मगर पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी। बैठते हुए बोला, 1 प्लेट बिरयानी दे दो। रघुवीर ने प्लेट परोस दी। मोहन खाने लगा। 2-3 कौर खाने के बाद उसने प्लेट नीचे रख दी। तभी सुरेश भी आ गया और उसने भी एक प्लेट लिया और खाने लगा। कुछ देर बाद उसने भी कहा, रघुवीर भैया, पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा। हाँ, अब बिरयानी में वो बात नहीं है, कुछ तो बदल गया है। दुकान पर बैठे दूसरे लोग भी धीरे धीरे यही बात करने लगे। एक ग्राहक बोला, पहले हम यहाँ स्वाद के लिए आते थे, अब बस पेट भरने जैसा लगता है। रघुवीर ने हंसकर बात टालनी चाही। अरे नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा है। लेकिन आज पहली बार लोग बिना मुस्कुराए, बिना तारीफ किए उठकर जाने लगे। दुकान पर भीड़ तो आई, पर वह अपनापन नहीं था। अगली सुबह रघुवीर ने हमेशा की तरह अपनी दुकान खोली। उसे उम्मीद थी कि आज फिर ग्राहक आएंगे। कुछ देर बाद एक ग्राहक आया, मोहन। मोहन बैठा और बोला, रघुवीर भैया, आपका स्वाद अब उतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि थोड़ी दूर पर एक नई दुकान खुली है। वहां बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, अब लोग वहीं जाने लगे हैं। यह कहकर वह बिना खाना खाए ही चला गया। रघुवीर चुप रह गया। दोपहर तक उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। दुकान सूनी पड़ी रही। आखिरकार वह खुद अपनी दुकान छोड़कर उस नई दुकान को देखने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन में खड़े थे और वहां उसके कुछ पुराने ग्राहक भी थे। सब लोग खुश होकर बिरयानी खा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। यह देखकर रघुवीर के मन में एक टीस उठी। उसने मन ही मन सोचा,
लगता है मैंने अपने लालच की वजह से अपने ग्राहकों का दिल तोड़ दिया और उसी वजह से मेरा स्वाद भी बदल गया। शाम होते होते वह वापस अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमन ने उसका चेहरा देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। सुमन ने पूछा, क्या हुआ जी, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? रघुवीर ने सारी बात बताई। सुमन ने धीरे से कहा, घमंड करना अच्छी बात नहीं है, लालच करना भी अच्छी बात नहीं है। आप अपनी दुकान को वैसे ही चलाइए जैसे पहले चलाते थे। बिरयानी भी वैसे ही बनाइए, कंजूसी मत कीजिए। रघुवीर चुपचाप सुनता रहा। रात को सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन रघुवीर को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटा लेटा सोचता रहा, कल से मैं फिर वही करूंगा। मांस भरपूर डालूंगा, मसाले सही मात्रा में मिलाऊंगा और बिरयानी पहले जैसी ही बनाऊंगा ताकि मेरी बिरयानी फिर से सबसे अच्छी बने। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। लेकिन जैसे ही वह सोया, उसे लगा कि वह अचानक उठ गया है। उसने खुद को अपनी ही दुकान पर खड़ा पाया। सुबह का समय था, पर दुकान पर अजीब सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई ग्राहक। रघुवीर ने सोचा, शायद लोग आते ही होंगे। वह चुपचाप कढ़ाई के पास बैठ गया और बिरयानी बनाने लगा। उसने सब कुछ चढ़ा दिया, चावल, मसाला, जो भी था, बस जल्दी जल्दी पकाने लगा। लेकिन जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, उससे खुशबू ही नहीं आ रही थी। वह खुद ही घबरा गया। ये क्या बन गया? तभी एक आदमी दुकान पर आया। रघुवीर के चेहरे पर उम्मीद चमकी। उसने जल्दी से प्लेट लगाई और उसे बिरयानी दे दी। आदमी ने एक कौर खाया और तुरंत गुस्से में थाली जमीन पर फेंक दी। ये क्या बना रखा है तुमने? तुम्हारे जैसी बकवास बिरयानी कहीं नहीं मिलती। रघुवीर हक्का बक्का रह गया। इतने में 2-3 और लोग आ गए। उन्होंने भी बिरयानी छक्की और सब गुस्से में चिल्लाने लगे, लोगों का पैसा ठगते हो। पहले जैसा स्वाद कहां गया? ऐसी बिरयानी बनानी है तो दुकान खोलना ही मत। अब तो पूरा गांव जैसे वहां आ गया। कोई उसे डांट रहा था, कोई ताना मार रहा था, कोई कह रहा था, लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अचानक किसी ने उसकी कढ़ाई उठाकर दूर फेंक दी। किसी ने बर्तन गिरा दिए। लोग चिल्ला रहे थे, जब अच्छा बनाना नहीं आता तो क्यों खिलाते हो? हमारा भरोसा तोड़ दिया तुमने। रघुवीर डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका लालच उसके सामने खड़ा है और उसी ने उसकी इज्जत छीन ली है। वह जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं फिर से अच्छा बनाऊंगा। और तभी उसकी आंख खुल गई। वह अपने घर में था। सांस तेज चल रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ आ गया, यह सपना नहीं, उसकी गलती का आईना था। रघुवीर धीरे से बैठ गया और बोला, अब नहीं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। सुबह का समय था। हल्की धूप गांव में फैल रही थी। रघुवीर अपनी छोटी सी झोपड़ी वाली दुकान पर पहुंचा। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि एक शांत सा निश्चय था। उसने चुपचाप दुकान के अंदर गया और बिना इधर उधर देखे काम में लग गया। आज वह कोई चालाकी नहीं कर रहा था। वह वही कर रहा था जैसा पहले करता था। जितना मसाला पहले डाला करता था, उतना ही डाला। जितने आलू पहले डालता था, उतने ही डाले। जितना मांस पहले भरपूर डालता था, उतना ही डाला। सब कुछ पहले जैसा, साफ नीयत से, बिना किसी लालच के। वह कढ़ाई को धीरे धीरे चला रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी,
जैसे हर कौर में अपनी गलती सुधार रहा हो। कुछ ही देर में बिरयानी तैयार हो गई। उसकी खुशबू हवा में फैलने लगी। धीरे धीरे वही पुरानी खुशबू पूरे गांव में पहुंच गई। गली से गुजरते लोग रुकने लगे। अरे ये तो वही पुरानी खुशबू है। लगता है रघुवीर फिर से पहले जैसा बिरयानी बना रहा है। एक आदमी आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते देखते उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लग गई। लोग बैठकर एक प्लेट लेकर बिरयानी खाने लगे। एक ग्राहक बोला, वाह रघुवीर, आज तो फिर से दिल खुश कर दिया। दूसरा हंसते हुए बोला, अब आया है असली स्वाद। रघुवीर चुप खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी थी। कमाई की नहीं, भरोसे की। वह मन ही मन बोला, लालच नहीं, ईमानदारी ही सबसे बड़ा फायदा देती है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई और उस दिन के बाद रघुवीर ने कभी अपने काम में लालच नहीं किया।